इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें। हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जेलिस इज माय नेम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सीएलसी राउंड के ऊपर। भैया ऐसा है कि अगर अभी भी आपको कोई भी कॉलेजेस नहीं मिला है और 10 से कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहे हो या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं, चांस होगा या नहीं होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यहाँ बहुत सारे इसी तरह के डाउट्स जो सवाल आ रहे होंगे दिमाग में और इसका सॉल्यूशन कहीं मिल भी नहीं रहा होगा। राइट, मेरी इतनी रैंक है, मुझे कोई कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अब ये पता कहां से चलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ही यही है। राइट, मैं आपको कुछ एक रफ आइडिया देता हूं। अगर आपकी 1 लाख से ज्यादा रैंक है तो अब प्लान कर रहे हो यार कि मैं CS IT EC जैसी ब्रांच ले लूं, तो फिर CLC में भाई गड़बड़ घोटाला है, फिर आप ना सोचें तो बेटर है। राइट, क्योंकि आप अगर प्लान ऐसा कर रहे हो कि मेरी 1 लाख से ज्यादा रैंक है, मुझे CS IT EC मिल जाएगा, राइट, वो CLC में पॉसिबल नहीं है। CLC में अक्सर क्या होता है, आप समझिए मेरी बात, आपको वो सीटें बचती है यहाँ पर जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। फर्स्ट राउंड से जो सीटें बचेंगी, राइट, उसके बाद जो सेकेंड राउंड से सीटें बचेंगी, फिर जो आता है थर्ड राउंड, मतलब एक तरह से CLC जिसको बोलेंगे आप। CLC राउंड के पहले भी एक होता है इंटरनली ब्रांच चेंज। राइट, यहाँ पर क्या बोला कि जो भी अगर बचेगा भी, जैसे अभी DABB में 3 लड़कों ने, जिनका मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, इन्होंने अभी ब्रांच छोड़ी है CLC में, बट सेकेंड काउंसलिंग में ब्याज छोड़ी है क्योंकि उनको NITs मिल गया। अब मैं उनकी काउंसलिंग कर रहा हूं, मुझे पता है कि कौन कौन बच्चे छोड़ेंगे, कौन से बच्चे नहीं छोड़ेंगे। राइट, जितनों की मैं काउंसलिंग कर रहा हूं उतनों का मुझे पता है। अब इन बच्चों ने छोड़ा तो यहां पर इंटरनली ब्रांच में जाएगी, इसके बाद भी आता है आपका CLC राउंड। तो देखो, सीधी सी बात ये है कि CS IT EC, राइट, ये आप अगर सोच रहे हो कि मुझे CLC राउंड में मिल जाए तो थोड़ा सा आप यहाँ पर गलत फहमी एक लेके चल रहे हो। राइट, अगर रैंक आपकी 1 लाख से ज्यादा है, हाँ, अगर आप फीमेल कोटे में हो तो थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, अगर आप SC ST कोटे में तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अगर आप OBC में हो तो थोड़ा सा बढ़ सकता है, EWS है तो थोड़ा सा बढ़ सकता है। अगेन आपको ये एक एस्टिमेट लेके चलना पड़ेगा कि मेरी रैंक ये, अगर आप बाहर से हो, मेरी बात समझिए, क्योंकि MP का बच्चा उसकी रैंक 1 लाख और UP का बच्चा जो बाहर से उसकी रैंक 2 लाख 2.5 लाख, इतना वेरिएशन होता है। राइट, आप समझिए, वेरिएशन इन द सेंस सीट अलॉटमेंट में MP के बच्चे को हो सकता है वो सीट 2 लाख में मिल गई हो। राइट, लेकिन यहाँ पर ऑल इंडिया के बच्चा जो होगा उसको मे भी यहाँ पर 80,000 में भी वो सीट या 1 लाख की रैंक में भी वो सीट ना मिले। समझ में आ रहा है, जस्ट डबल का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है और ये भी समझना जरूरी है कि CLC में मैं कोई कॉलेज टारगेट करूं भी या नहीं करूं। उसके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। सपोज अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को एक अच्छा चांसेस यहाँ पर है और फीमेल के लिए कई अभी सीटें खाली भी होंगी। उसके लिए भी आप अपनी रैंक के हिसाब से थोड़ा सा, आप 1 लाख की ज्यादा भी रैंक है तो भी आप CLC में पर्टिकुलर बैठ सकते हो, टारगेट कर सकते हो। अब कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज नहीं जाना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, अगर आपको ये पता है कि कौन से कॉलेजेस में जाना है, कौन से कॉलेजेस में नहीं जाना है, तो यही तरीका है। वो कैसे, वो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। सपोज किसी कॉलेज में CLC की 7 सीटें, अब 7 सीटें हैं, लेकिन ये मेल है या फीमेल है, और इसमें से मेल OBC कितनी है, फीमेल OBC कितनी है, ST है, SC है, या SC में फीमेल है, मेल है। राइट, और दूसरी बात, CLC में होगा क्या। राइट, अब आपको ये भी समझना है कि किस कॉलेज में क्या सिस्टम होगा। हो सकता है CLC राउंड में, राइट, किसी कॉलेज में XYZ कॉलेजेस में, जैसे कि कई कॉलेजेस का मुझे पता है कि वहां पर क्या होने वाला है। आप उस कॉलेजेस में अगर आप सीट लेने जाते हैं तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सबसे पहले गर्ल्स आएंगी। कौन आएगा, लड़कियां। अब इसका मतलब ये है कि लड़कियां, अगर सबसे पहले लड़कियों को बुलाया जाएगा, पहले ST गर्ल्स फिर SC गर्ल्स, ऐसा भी हो सकता है। कहिए कि आप सबसे पहले अगर लड़कियों को बुलाया जा रहा है यहाँ पर, लड़कों का नंबर बाद में आने वाला है, लेडीज फर्स्ट। इसका मतलब क्या होगा कि लड़कियों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। राइट, अगेन हर कॉलेज की अलग अलग प्रोसेस होती है, इसका नाम ही होता है CLC, मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग। अब कॉलेजेस में जो अलग अलग लोग बैठे होते हैं यही तय करते हैं कि आखिर हमें ये प्रोसेस कैसे चलाना है। राइट, और जितने भी लोग आते हैं, तमाम तरह के जितने भी लोग आते हैं, उन तमाम लोगों से उनका नाम, नंबर और डाटा वगैरह ले लिया जाता है और उसके बाद
उनका परसेंटेज देखा जाता है कि इससे ऊपर कौन है, इससे ऊपर कौन है, इससे ऊपर कौन है, और आखिरकार टिल द एंड जितने भी फॉर्म जमा हो जाते हैं कितने लोग आए। अब जितने भी लोग आते हैं उनसे उनकी रैंकिंग वाइज डिफाइन करके उनको 1 बाय 1 बुलाया जाता है और पूछा जाता है आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। लेकिन अब देखिए इसमें ये पूरी सीएलसी है जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब इसमें भी थोड़ा सा पेचीदा है। सीएलसी मान लीजिए 2 दिन है या सीएलसी एक ही दिन है किसी कॉलेज की, अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग सीएलसी होगी। अब इसमें क्या है, अभी आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पर ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा पर्टिकुलर, राइट। तो अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उसमें होगा कैसे एडमिशन और किस कॉलेज में हम जाए। कहीं पर फीमेल की सीट नहीं है या मेल की सीट नहीं है और जिस ब्रांच में आप जाना चाह रहे हो 2 सीटें हैं, ऑलरेडी 2 लोग वहां पर बैठे हुए हैं। आप वहां पर जाओगे और उसमें जहां पर आपका हो सकता था वहां से भी आपने अपॉर्चुनिटी अपनी खो दिए, और जहां नहीं हो सकता था वहां भी आपने अपॉर्चुनिटी खो दी। हो सकता है कई बार सीएलसी में क्या होता है कि जहां पर बच्चे देखते हैं कि सबसे ज्यादा ब्रांचेस खाली है वहां चले जाते हैं, एंड देन फिर क्या होता है, भीड़ की भीड़ भी वहां आ जाती है। सो ये समझना बहुत जरूरी है, राइट, कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा कॉलेज टारगेट करना है, कौन सा कॉलेज टारगेट नहीं करना है। जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से, हर बंदे की अलग अलग रैंक होगी, कैटेगरी अलग होगी, ओबीसी के हो सकते हो, एससी एसटी के हो सकते हो, या फिर फीमेल कोटा या पीडब्ल्यूडी, अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सकते हो। सो ये तमाम चीजें आपको देखनी है। और सीएलसी राउंड में जो यहाँ पर अलॉटमेंट होगा वो वहां पर क्या होगा, 1 to 1 बुलाया जाता है, फिर पूछा जाता है आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है, आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी चाहिए, आपको कौन सी चाहिए, और सामने सबको दिखता है कि यहाँ इतनी ब्रांचेस मिलनी थी, इतनी बची हैं और इतनी आखिर अलॉट हो चुकी हैं। सो प्रोसेस सिंपल है, बट आप क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तमाम चीज़ों का आपको आइडिया नहीं होता है, राइट। अब हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, और इस चक्कर में हम कंफ्यूजन होता है, और जिससे हम एक गलत कॉलेजेस में चले गए। अगर मान लीजिए गलत ब्रांच सिलेक्ट कर ली, सो हो सकता है मैं अच्छी ब्रांच जहाँ मिल सकती थी लेकिन हमने उसको टारगेट ही नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आपने सारे कॉलेजेस भर दिए, ABCDEFG सारे कॉलेजेस भर दिए। अब आपकी रैंक के हिसाब से उनमें से किसी कॉलेज में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ क्या होगा कि आपको उस कॉलेज में, किस कॉलेज में, जहां पर आप एडमिशन ले रहे हो, कहां पर ले रहे हो, ये तो आप ही डिसाइड करोगे ना। सो ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है, और जो ब्रांच में ले रहे हो वो ब्रांच किस कॉलेज में अभी मिल पाएगी सीएलसी में, राइट। तो ये भी समझना जरूरी है। अब वहां पर गए, आपका एडमिशन हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर सारी ब्रांचेस भर जाती हैं, लेकिन सीएलसी खत्म होती है और अब कुछ ब्रांचेस खाली होती हैं। किसी को एनआईटीज में मिल गया, किसी को कहीं मिल गया, और खाली अक्सर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अभी क्या है, जैसे मान लीजिए एमपी में मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। हर साल महाराष्ट्र की काउंसलिंग हो जाती है, तो कुछ बच्चे, कुछ नहीं, एमपी में कितने बच्चे बैठते होंगे आपको आइडिया है? आपने रजिस्ट्रेशन अभी देखा है, 20,000 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। आपको जरा आइडिया है महाराष्ट्र में कितना बच्चा रजिस्ट्रेशन करता है, या महाराष्ट्र का एग्जाम कितना बच्चा देता है? महाराष्ट्र के एग्जाम को 4 लाख से भी ज्यादा बच्चे देते हैं। जो मध्य प्रदेश की यहाँ पर काउंसलिंग है ना, उसमें रजिस्ट्रेशन कितने लोगों ने किया था? 25,000 मैक्सिमम। और महाराष्ट्र में कितने लोगों ने दिया? 4 लाख। ये पूरी की पूरी काउंसलिंग ही नहीं हुई, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, अता पता ही नहीं है। इसी तरह से अलग अलग गुजरात की भी होती है, यूपी की भी होती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होती है। अब इनका क्या है, अब जब महाराष्ट्र पे काउंसलिंग नहीं होगी तो ये बच्चा यहाँ आएगा, राइट। बच्चा तो ऑप्शन तलाशेगा, और आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, इनकी काउंसलिंग भी लेट हो रही है, डिले हो रही है। सो अब ऑप्शंस पकड़े हुए हैं बच्चे। खाली होंगी सीटें, नो डाउट, डेफिनेटली खाली होंगी, लेकिन ये कैसे आपको पता चल पाएगा कि मुझे कहाँ टारगेट करना है और कैसे करना है? और यही सबसे बड़ा सवाल है, और यही कंफ्यूजन है। और इसी में बोलते हैं ना कि कई लोगों को उड़ के लग जाती है और मिल जाती है। सो टारगेट करना बहुत जरूरी है, डिसाइड करना बहुत जरूरी है। एक थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको नहीं मिला है तो अवेयर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नॉलेज नहीं होगी तो फिर यार कुछ नहीं मिलने वाला है। आप जहां हो, जैसे हो, वो तैसे ही बने रहोगे, फिर किसी प्राइवेट कॉलेजेस में कर रहे होगे। अब मान लीजिए किसी भी बच्चे ने लास्ट टाइम पे कोई भी सीट छोड़ दी, सीएलसी हो गई है, फिर सीट छोड़ दी, अब वो सीट कहाँ जाएगी, राइट। सो कुछ आपको भी एक समझ में आ रहा होगा कि हाँ, कंफ्यूजन तो है, राइट। अब वो सीट जाएगी कहाँ, वो किसको मिलेगी?
सो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, राइट। और समझदार को इशारा भी काफ़ी, तो मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं आप लोगों को। काफ़ी चीज़ें जो हिडन है वो भी मैंने आपको यहाँ पर कई हद तक मैंने आपको बता दी है। सो थोड़ा सा बी अवेयर अबाउट इट। और जैसे मैंने बताया कि अगर 1 लाख से ज़्यादा की रैंक है, डोंट टारगेट CS IIT AC, दूसरी ब्रांचेस देखो। अगर आपकी 7 लाख 8 लाख भी रैंक है, राइट, अब आप कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हो तो मेक ए माइंड कि कॉलेज की क्या कोई भी ब्रांच चली जाएगी। अगर इस रैंक में जा रहे हो तो ये सोच के पहले प्लान करो कि मुझे कोई भी ब्रांच चलेगी। डोंट थिंक मुझे ये चाहिए, ऑप्शंस नहीं है। अगर आपके पास इतनी रैंक है तो फिर आप ऑप्शंस नहीं है अब आपके पास, राइट। हाँ, अगर आप इस रैंक में हैं और CLC में कोई कॉलेजेस चाहते हो, हाँ, तो आप इस नंबर पे नीचे भी नंबर दिया गया है, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब आप अगर रैंक इतनी है आपकी 6-6 लाख है, 7-7 लाख है, 8 लाख है, 9 लाख है और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी चाहिए और आप वहाँ पर पूछ रहे हैं कि नहीं मुझे तो ये ब्रांच चाहिए, वो ब्रांच चाहिए, तो फिर पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9 लाख भी है, 10 लाख भी है, CLC में कॉलेजेस पॉसिबल हैं, टॉप 5 कॉलेजेस भी पॉसिबल हैं। कैसे हैं वो भी हम आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब दूसरा, इसके अलावा भी अगर अच्छी ब्रांचेस है तो आपको लो कॉलेजेस में जाना पड़ेगा। 6 से 10 कैटेगरी के कॉलेजेस में रैंकिंग वाइज की अगर हम बात करें, अगर CS IIT AC चाहिए, सो थोड़े से लो कॉलेजेस में आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको दूसरी ब्रांचेस चलेगी या कोई भी ब्रांचेस चलेगी और रैंक 9 लाख 10 लाख भी है तो होगा, बट ब्रांचेस के ऑप्शंस नहीं आपको रखने पड़ेंगे, राइट। क्लियर। सो आई होप वीडियो में बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अगर उसके बाद भी कुछ डाउट है CLC को लेके या फिर ब्रांचेस को लेके या फिर है कि मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो काउंसलर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, आप उनसे भी बात कर सकते हो, 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हैं और कुछ पूछना है तो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर। और नंबर दिया गया है 9111400222, इस पे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं आपकी रैंक बताकर कि मुझे CLC में पॉसिबिलिटी है या नहीं है, कौन सा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।